हनुमान जन्मोत्सव के दिन पीपल के पत्तों से जुड़ा यह उपाय आपके जीवन में हो सकता है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और लाभकारी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। सुबह स्नान के बाद पीपल के 11 सुंदर साफ पत्ते ले लें, उसे गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लें। धोने के बाद उसे चंदन से जय श्री राम लिखें और लिखने के बाद इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को आप हनुमान मंदिर में जाकर अर्पित करके आएँ। माना जाता है, कहते हैं कि इससे धन संबंधी समस्याएं जो भी होती हैं वो दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरा उपाय बता रहा हूँ आपको, काले चने और बूंदी का। दोस्तों, काले चने और बूंदी को हनुमान जी का भोग बहुत ही प्रिय माना गया है। हनुमान जी के लिए आप हनुमान जन्मोत्सव की शाम के समय यानी कि संध्या के समय आपको ये उपाय करना है। और कैसे करना है, आपको 1.25 किलो काले चने भिगो देने हैं और अगले दिन इन्हें उबाल कर 1.25 किलो बूंदी के साथ मिलाकर हनुमान जी को आप हनुमान मंदिर में अर्पित करके आएँ। इसके बाद ये जो प्रसाद बचा है आपका, जो आपने बनाया है, इस प्रसाद को मंदिर में ही जो भी भक्त लोग हैं वहाँ पर हनुमान मंदिर में बहुत सारे भक्त आपको मिल जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे भी मिल जाएंगे, आप वहीं पर इस प्रसाद को बांट दें। इससे आपके साथ बजरंगबली बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी जो आर्थिक समस्याएं होती हैं, जो आर्थिक संकट चल रहे होते हैं, उनसे आपको निजात मिल जाती है। दोस्तों, ये प्रसाद आप स्वयं ना खाएं, लेकिन आप वहाँ पर बच्चों को जरूर बांट कर आएँ। तीसरे उपाय की बात करते हैं दोस्तों कि हनुमान जन्मोत्सव पर आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहाँ पर आपको क्या करना है, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके बाद उन्हें गुलाब की माला उनके पूरे परिवार के साथ आप वहाँ पर अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। उस तेल के दीपक में आपको 2 लौंग भी डालनी है। ध्यान रखिएगा कि चमेली का तेल का जो दीपक आप जला रहे हैं हनुमान मंदिर में, उसमें आपको 2 लौंग डाल देनी है। और यह उपाय घर के अनावश्यक जो खर्चे चल रहे हैं उसमें कमी लाता है। जैसे कि दोस्तों, आप देख रहे होंगे आपकी इनकम अच्छी है, सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी है और हर जगह से आपके पास पैसा आ रहा है, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि पैसा तो घर में आ रहा है लेकिन पैसा चला जा रहा है, खर्च हो जा रहा है। पता नहीं कहाँ खर्च हो रहा है, किस तरीके से खर्च हो रहा है ये भी नहीं पता, आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उन खर्चों को रोकने के लिए अनावश्यक जो खर्चे होते हैं, जो आप कहते हैं अनलिमिट जो खर्च करते हैं, तो उसको रोकने के लिए आपको यह उपाय करना है और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ कीजिएगा। देखिएगा आपकी जो इनकम है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो आएगी और रुक भी जाएगी, लेकिन वही खर्च होगी जहां आप चाहेंगे। अनलिमिटेड खर्चा नहीं होगा, इससे आपको निजात मिल जाएगी, क्योंकि ये चीज़, ये जो परेशानी है बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है आगे चलकर। अगर आपने अपने खर्चों को रोकने लगाई है तो दोस्तों आगे चल के आपके साथ धन की कमी भी हो सकती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये उपाय बहुत ही अच्छा है, छोटा सा उपाय है और आप हनुमान मंदिर में कर लेंगे। लेकिन आपको हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है हनुमान मंदिर में। और आप जब ये उपाय करेंगे तो सबसे पहले आप प्रभु श्री राम जी के साथ साथ आप उनके पूरे परिवार के साथ आप बोल दीजिएगा हनुमान जी से कि प्रभु, मैं आपके पूरे परिवार को, राम दरबार में जितने भी लोग होते हैं आपने देखा है, उनको आप सभी को एक गुलाब की माला जो है, एक एक माला आप सभी को अर्पित कीजिएगा और तभी उपाय कीजिएगा। चमत्कार बहुत जल्दी होगा। चौथे उपाय की बात करें तो दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव पर एक पान के पत्ते पर आपको बूंदी के 2 लड्डू, ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जन्मोत्सव पर एक पान का पत्ता लेना है, उसे अच्छी तरीके से साफ तरीके से धो लीजिएगा, उस पर 2 बूंदी के लड्डू और 1 लौंग रखना है और इसे अच्छे से लपेट कर उस पर चांदी का वर्क चढ़ा देना है। जो चांदी का वर्क आता है वो आप उस पर लगा देंगे और हनुमान जी को आप अर्पित करके आएँ। इससे क्या होगा, आपको आपके करियर में बहुत ही ज़्यादा तरक्की मिलेगी, बहुत ही ऊंचाइयों तक जाएंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी और आर्थिक समृद्धि भी आती है। यानी कि दोस्तों, ये उपाय जो होता है आपका, ये 2 तरीके से कार्य करता है। एक तो आपको आर्थिक समृद्धि आएगी, यानी कि जो आर्थिक संकट चल रहा है वो खत्म होगा, और साथ ही आपको आपके करियर में तरक्की नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, नौकरी में बहुत दिनों से आप सोच रहे हैं कि मेरी तरक्की नहीं हो पा रही है, मेरी सैलरी इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, जब प्रमोशन होगा तो सैलरी भी इंक्रीजमेंट होगी। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, आप किसी भी नौकरी में हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में जॉब कर रहे हो, आप ये उपाय करके आइएगा। हनुमान जन्मोत्सव के दिन ये उपाय आप बिल्कुल भी खाली न जाने दें। बहुत ही छोटी सी रेमेडी है, आप करेंगे आपको जीवन में बहुत ही ज़्यादा चमत्कार देखने को मिलेगा। दोस्तों, जिस तरीके भी मैं उपाय बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि ये उपाय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं 5वें उपाय की। बजरंगबली को दोस्तों आप जानते हैं कि केले का भोग उन्हें बहुत ही पसंद है, यानी कि हनुमान जी महाराज को केला बहुत पसंद है। तो आपको क्या करना है कि यह सदैव उनके भोग में शामिल किया जाता है। हनुमान जन्मोत्सव पर दोस्तों आपको 11 केले लेने हैं, ध्यान से सुनिएगा, 11 केले लेने हैं और हर एक में एक एक लौंग लगा देनी है। यानी कि 11 केले लेंगे तो 11 लौंग भी लगाएंगे, और लौंग जो होनी चाहिए वो फूल वाली होनी चाहिए, साबित, टूटी या चटकी खंडित ना हो। मैंने कई बार आपको बताया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इन फलों को आप हनुमान जी को समर्पित कर दें और फिर यही प्रसाद आप वहीं पर जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में बांट दें।
ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से दोस्तों आपके जीवन में जो परेशानियाँ चल रही हैं, अनावश्यक जो परेशानियाँ चल रही हैं, छोटी मोटी हो या फिर बड़ी परेशानी हो, जिनकी वजह से आप अपने दैनिक जीवन में परेशान रहते हैं, वो समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, यह जो प्रसाद है ये आपको घर नहीं लाना है और ना ही आपको खाना है, आप वहीं पर बच्चों को बांट देंगे, बस आपको इतना करना है। एक बात और भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप जो भी प्रसाद भोग चढ़ा रहे हैं वो आप वहीं पर हनुमान भक्तों में और छोटे छोटे बच्चों को जरूर बांट दें। हनुमान जन्मोत्सव पर दोस्तों आपको कोई गरीब अगर मिल जाता है, कोई गरीब असहाय व्यक्ति जिसके हाथ पैर ना हो, कोई अपंग हो, कोई अंधा हो, जो खा नहीं सकता या बना नहीं सकता, तो दोस्तों आप उसके साथ आपको क्या करना है, अगर कोई भूखा व्यक्ति है तो आपको उसको उस दिन हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन आपको उसे भोजन जरूर भेंट कराना है, यानी कि आप उसे खाना जरूर दें, अपने हाथों से खाना ला कर दें। इससे दोस्तों आपको बजरंगबली की कृपा प्राप्त होगी और साथ ही दोस्तों आपके जीवन में जो भी संकट परेशानी होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाने से आपके जीवन में बहुत तरीके की जो समस्याएं चल रही थी, जो प्रारब्ध होते हैं वो भी कट जाते हैं। कई तरीके की परेशानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे प्रारब्ध के साथ चलते चलते बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। इस तरीके के अगर आप बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो आपको इनसे उनका आशीर्वाद तो प्राप्त होता है, प्रभु की कृपा भी प्राप्त होगी, साथ में उस व्यक्ति की आपको बहुत ज़्यादा हजारों लाखों करोड़ों दुआएं लगेंगी। जितनी भी बार वो आपको दुआ देगा आपको आजीवन वो देता रहेगा, वो खुश हो जाएगा और उसकी खुशी के लिए वजह से आपके जीवन में खुशी आना शुरू हो जाएंगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आगे बताता हूँ आपको राम नाम के लेखन का एक उपाय। दोस्तों जैसा कि आप जानना है कि आपने वीडियो में देखा है और आप लोग कई तरीके के से आपने राम नाम का लेखन शुरू करा, बहुत अच्छी बात है। अब राम नाम का लेखन जो कर रहे हैं आपको, तो आपको क्या करना है कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन, ये ध्यान सुनिएगा, हनुमान जन्मोत्सव के दिन जितने भी लोगों ने राम नाम लिखना नहीं शुरू करा है अभी भी, तो आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन से राम नाम लिखना शुरू कर दीजिए। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको मनोकामना कैसी पूरी करनी है। ये मनोकामना भी आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आपको क्या करना है कि एक नई कॉपी लेना है। यदि राम नाम की पुस्तक आपने ऑनलाइन मंगवा रखी है तो बहुत अच्छी बात है, 30 से 40 रुपये की आती है, आप मंगा लीजिए। 2, 4, 5 जितना भी चाहे आप मंगा सकते हैं, वो आपको घर तक मिल जाएगी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक नई कॉपी ले लीजिए, एक रेड कलर का नया पेन ले लीजिएगा। उस पर आपको जो है सबसे पहले उस कॉपी पे एक स्वास्तिक बनाना है सिंदूर से, यानी कि सिंदूर से चमेली के तेल मिलाकर आपको उसे स्वास्तिक बनाना है। श्री गणेशाय लिखना, ओम लिखने के बाद आपको जैसे सीताराम लिखिए, उसके बाद आप वहाँ से राम नाम का लेखन शुरू कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले बार आपको 108 बार राम नाम लिखना है और राम नाम लिखने के बाद ही आपको वहाँ पर अपनी मनोकामना लिखनी, जहाँ पर वो खाली जगह होती है। मैंने बताया लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉर्नर साइड की जगह होती है या अपर साइड में, तो वो जगह जो खाली रहती है वहाँ पर आपको अपनी मनोकामना, उसी में छोटी सी मनोकामना, अपनी विश वो लिख देनी है। और लिखने के बाद उसको आपको डार्क कलर के सर्कल से, यानी कि रेड पेन से ही आपको डार्क कर देना है और उसे सर्कल में बंद कर देना है। और उसके अंदर आपको 3 बार थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखना है। हनुमान जी महाराज के लिए धन्यवाद भी आप लिखिएगा उसमें। उसके बाद आपको क्या करना है, आप संकल्प ले लीजिए। यह जब आप उपाय करेंगे तो हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन आप ये संकल्प ले लीजिएगा कि प्रभु मेरे ये संकट है, मेरी ये परेशानी है, ठीक है, और ये मैं राम नाम आज से मैं लिखना प्रारंभ कर रही हूँ। आने वाले अगले साल, यानी कि ठीक 1 साल के बाद जब हनुमान जन्मोत्सव आएगा दोबारा, यानी कि साल 2026 में, तो जितने भी आपके पास कॉपी हो गई राम नाम की, जितनी भी बार आपने लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, उन सभी कॉपियों को आप हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर आप प्रभु श्री हनुमान जी महाराज को ये राम नाम आप जो बार लिखा है वो समर्पित कर दीजिएगा। और उनसे पहले ही संकल्प में जब आप संकल्प बोलेंगे तो संकल्प में बोलने के बाद आपको अपनी मनोकामना भी बोल देनी है। जैसा कि आप 11 दिन के हनुमान चालीसा पाठ में संकल्प लेते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं, आप करते ही हैं, तो ठीक उसी तरीके से संकल्प लेकर आपको अपना नाम, गोत्र सब कुछ बताना है, समय बताना है। और आज हनुमान जी के महाराज के सामने जो जन्मोत्सव है तो उन्हीं के सामने आपको ये बोलना भी है कि आज आपके जन्मोत्सव में मैं राम नाम लिखना प्रारंभ कर रही हूँ या शुरू कर रहा हूँ, और मैं जितनी भी बार आपको राम नाम लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ वो आने वाले अगले 1 साल पे जब हनुमान जन्मोत्सव आएगा तो ये राम नाम मैं आपको समर्पित करने आऊँगी या आऊँगा। तो आप हनुमान मंदिर में जाकर ही आप 1 साल के बाद जो भी आपकी कॉपी है वो राम नाम जितनी बार आपने लिखा है वो आप हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिएगा। आप देखिएगा 1 साल नहीं आ पाएगा, वो मनोकामना आपकी पहले ही पूरी हो जाएगी। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के लिए क्या पसंद है? राम नाम। जहाँ राम है वहाँ प्रभु हनुमान जी महाराज है। ये उपाय बहुत ही आसान है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन ये उपाय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, पावरफुल है, ये समझ लीजिएगा। अगला उपाय मैं बताता हूँ आपको क्या करना है।
कि आपके ऊपर से कोई रोग है, संकट है। ये रोग और बीमारी को दूर करने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि आपके ऊपर कोई भी घर में सदस्य है, बीमारी चल रहा है और सही नहीं हो पा रहा, इलाज चल रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो उसके साथ आपको जो है कुछ उपाय कर लीजिए। हनुमान जी महाराज आपके रोग बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, संकट मिट जाएगा। ये रोग के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आपको एक नारियल लेना है, उस नारियल पे आपको जो है सिंदूर पे स्वास्तिक बनाना है या उसका तिलक करिए, सिंदूर से स्वास्तिक बना लीजिए। उसके बाद आपको उस पर जो है मौली जो होती है कलावा, वो आपको जो है 5 बार या 7 बार आपको लपेट देना है। ठीक है, लपेटने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर से 5 बार या 7 बार आपको वार लेना है, यानी कि उसारा करते हैं, जैसे उतार लेते हैं, वो आपको उतार लेना है और अपना जो रोग है वो हनुमान जी महाराज के सामने उतारते हुए ही आपको कहना है। ठीक है, उसे उतारते हुए आपको कहना है। यह उपाय आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यह उपाय उसी के लिए करिएगा जिसके साथ ये रोग या बीमारी चल रही है। आपके भाई बहन, पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये जो भी आपके माता पिता, आप उनकी जो बीमारी है, कैसी भी बीमारी हो, कितनी भी लंबी बीमारी हो, बड़ी बीमारी जो खत्म नहीं हो रही है, वो कट जाएगी। और उतारने के बाद आपको क्या करना है कि वो जो नारियल है वो आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर आप उनके श्री चरणों में समर्पित कर दीजिएगा और उनसे बोल दीजिएगा कि प्रभु मेरी ये बीमारी, मेरा रोग है, कष्ट हरो मेरे। और आपको क्या करना है कि आपको 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जी हाँ, आप 5 दिन का संकल्प ले लीजिएगा। ये जो उपाय कर रहे हैं आप उसमें संकल्प भी ले लीजिएगा कि 5 दिन का संकल्प ले रही हूँ, ये ले रहा हूँ और मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा 5 बार या 7 बार, 11 बार, 21 बार, लेकिन एक समय पर। शाम का समय ले लीजिए या सुबह का समय ले लीजिए। उसी समय पर ठीक आपको लाल रंग के आसन पर बैठकर लाल रंग के वस्त्र धारण करके आपको ये 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ 5 दिनों तक, 7 दिनों तक, 11 दिनों तक, 21 दिनों तक आपको करना है। आप देखिएगा आपके 5 या 7 दिन, 11 दिन में ही आपका ये जो रोग है, ये जो बीमारी है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। हनुमान जी महाराज बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हनुमान जन्मोत्सव पकड़ने वाले ये उपाय। जो भी कुछ छोटे छोटे मैंने आपको रेमेडीज़ बताई है, ये उपाय हैं आपके, ये आप हनुमान जन्मोत्सव पर आपको करना ही करना है। इसको बिल्कुल भी व्यर्थ न जाने दें। दोस्तों जीवन आपका है, संकट भी आपके हैं और आपको भी चाहिए बहुत सारा धन, तरक्की, सफलता, सक्सेस हासिल करनी है और हनुमान जी की महाराज की कृपा चाहिए, तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। जाने से पहले एक बात और भी बता देना चाहता हूं दोस्तों आपको कि जो लोग आज से संकल्प लेकर कोई भी उपाय कर रहे हैं या संकल्प पाठ कर रहे हैं या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं किसी और विधि से, तो दोस्तों आज से ये उपाय आप आने वाले कुछ दिनों तक भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने दिनों का आपने संकल्प लिया है उतने दिनों तक ये उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही हनुमान जी महाराज को एक जय श्री राम नाम का झंडा यानी कि ध्वज आप जरूर जाके चढ़ा दें। यानी कि अगर आज आप चढ़ा सकते हैं तो चढ़ा दीजिएगा, यदि नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो क्या कहते हैं आने वाले मंगलवार को आप हनुमान जी का ये श्री राम नाम का झंडा आप हनुमान मंदिर में जरूर अर्पित कर दीजिएगा। और इस बीच में आपका संकल्प भी चल रहा होगा तो ये उपाय आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ये मत सोचिए कि हनुमान जन्मोत्सव पर मैं ये उपाय नहीं कर पाया तो मुझे बहुत पछतावा। कोई बात नहीं, अगर आज से किसी चीज़ का कोई उपाय का संकल्प लिया है तो आने वाले उतने दिनों तक आप ये उपाय कर लीजिएगा जितने दिनों तक का आपने संकल्प लिया है। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। चलता हूं यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो और उपाय के साथ। तब तक के लिए हनुमान जी महाराज की कृपा और उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। मैं हनुमान जी महाराज से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहिएगा दोस्तों, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तब तक के लिए खुश रहें। जय श्री सीताराम।